बस ड्रामा सिला गैर जिसमें सालस ने शुफा को बुलाकर समझा दिया कि तुम मेरी माँ से बढ़कर नहीं हो, तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी माँ को तकलीफ पहुंची है। शुफा तो इसकी वालदा के बारे में सख्त रवैये से बात करती है तो सालस ने इसे डांट दिया कि शादी हो ना हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ अहम है। सालस भी अब वफ़ा से अच्छे तरीके से बात करता है, वफ़ा का शुक्रिया भी करता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखती हो। वफ़ा ने कह दिया कि मैं खुद के लिए ख्याल रखती हूँ, मुझे इनमें अपनी माँ नज़र आती है। सालस को बहुत अच्छा लगा कि इसके दिल में मेरे घर वालों के लिए कितनी इज्जत है। शुफा वफा के घर आई तहरीम के साथ वफा को ये दिखाने के सालस इससे मोहब्बत नहीं करता। इसने वफा के साथ बदतमीजी की तो ऊपर से सालस आ गया। इसने वफा को गिरने से बचाया और शुफा को भी इसकी औकात दिखाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वफा से ऐसे बात करने की, और किसी के भी कमरे में खड़े होकर उसके साथ ऐसे बात नहीं करती। ये वफा का घर है और इसी का कमरा है, तुम मेहमान हो और तुम्हारी जगह ड्राइंग रूम में है। शुफा को तो बहुत गुस्सा आता है, वो तो यही कहती है कि तुम इस लड़की के लिए सब कह रहे हो, तो सालस भी आज इसे बता देता है कि वफा मेरी जिम्मेदारी है। सालस ने तहरीन से भी कह दिया कि अब मेरी तरफ से वफा को कुछ भी कहना बंद कर दे, मैं नहीं चाहता कि इसे मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंचे। वफा को तो सालस की बातें इतनी पसंद आई, वो तो इसका शुक्रिया भी अदा करती है, तो सालस भी काफ़ी खुश हुआ। इसके पास जाकर बैठ गया कि चलो तुम्हें मेरी कोई बात तो अच्छी लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। सालस और वफा तो आपस में ठीक हो ही रहे हैं, लेकिन ये बात शुफा से बर्दाश्त नहीं हो रही। इसने सारी बात अपनी पुप्पो को बता दी कि सालस ने इससे क्या कहा, तो तहरीम तो इससे यही मशवरा देती है कि जहर खाकर मर जाओ, तुम्हें मोहब्बत तो मिलने वाली है नहीं। सालस भी अपनी वालदा को बता देगा कि मैंने तहरीम खाला से नहीं कहा था कि वो वफा से ये सब कहें, इन्होंने खुद ही सब कहा, और अपनी माँ से सॉरी भी करेगा कि मेरी वजह से आपका दिल दुखा, तो तहजीब भी अपने बेटे सालस को माफ़ कर देगी। सालस की वालदा का शायद बर्थडे होगा तो वफ़ा और सालस मिलकर सारा इंतज़ाम करेंगे और फिर बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। सालस अपनी वालदा की वफ़ा के साथ मोहब्बत देकर काफ़ी खुश होता है। वो वफ़ा से यही कहता है कि वैसे जादू है तुम में, तुम्हारे आने से ये घर घर बन गया और अम्मी को बहू नहीं बेटी मिली है जो इनका इतना ख्याल रखती है। तो वफ़ा जिसे यही लगता है कि वो सबके लिए नहुसत है, तो शायद सालस इसे कहे कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। शायद सब घर वाले कहीं दावत पर जा रहे हो, तहरीम जो हर रोज़ इनके घर चलाती है, इसे वहां जाकर पता चले तो वो वफा और सालस को एक साथ खुश देखकर बहुत जलती है। वो सालस को अकेले में यही कहती है कि लगता है कि तुम अपनी पहली मोहब्बत भूल चुके हो। सालस ने भी दो टोक जवाब दे दिया कि मोहब्बत मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई दूसरा इसमें मुदाखलत करे। तहरीम तो घर जाकर सारी बात शुफा को बताती है, इसे और गुस्सा दिलाती है। पहले इसे इस बात का गुस्सा था कि इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। इसकी वालदा ने बताया तो शिफा ने इनसे यही कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। फरजाद इसे समझाता है तो फरजाद के ही गले पड़ गई कि आप कर ले शादी, और वफा के नाम से ताने देने लगी, तो फरजाद इसे डांट देता है। इन सब बातों के गुस्से में शिफा गोलियां खा लेगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, तो तहरीम वहां जाकर ही सबको बताएगी कि शिफा ने अपनी जान लेने की कोशिश की, और सब यही सोचेंगे कि हम इसे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे, शायद इसीलिए इसने ऐसा किया। उधर सालस भी वफा के साथ हर जगह जाता है, इसका ख्याल रखता है कि इसे कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह वो इससे मोहब्बत भी करने लगेगा और इसे खुद ही इल्म नहीं होगा कि वो वफा से मोहब्बत करता है। तो वर्ष आपको क्या लगता है कि शुफा के जहर खाने की असल वजह सबके सामने आ जाएगी या अभी इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।